नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं कुछ आवश्यक जानकारियाँ आपके लिए सिंदूर के बारे में लेकर आई हूँ जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। तो जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको सिंदूर कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, किस उंगली से लगाना चाहिए और किस दिन नहीं लगाना चाहिए और कब कब लगाना चाहिए और दिन में कितनी बार लगाना चाहिए, सारी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सुहागिन महिला के लिए सिंदूर लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। सुहागिन महिलाओं के लिए इसकी बहुत ही ज़्यादा महत्ता होती है। वे इनके सौभाग्यशाली होने की निशानी होती है। और हमारे हिंदू समाज में जब महिलाएं सिंदूर लगाती हैं तो उनके पति की आयु लंबी होती है और आपस में प्रेम बढ़ता है, उनका सौभाग्य बढ़ता है। तो इसीलिए सिंदूर लगाना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। इसको पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। ये बहुत पवित्र और शुद्ध होता है। तो इसको लगाने के बहुत से नियम और कायदे होते हैं जो एक सुहागिन महिला को मानना आवश्यक होता है। जो सिंदूर है वो हमारे हिंदू धर्म में उसकी बहुत अधिक महत्ता होती है। सुहागिन महिलाओं के लिए सिंदूर का बहुत महत्व होता है और ये उनका पूरा ब्रह्मांड होता है। इसमें सुहागिन महिलाओं का पूरा ब्रह्मांड समाया होता है और इसको लगाने से उनको गर्व महसूस होता है। तो सिंदूर लगाना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। तो आपको सिंदूर पूरा ही भर के लगाना चाहिए। जब भी आप लगाते हैं, जब भी आप सिर धोते हैं तो उसके बाद अपने सिर को बिना सिंदूर के ना रखें, आप सिंदूर को पूरा भर के लगाएं। और सिंदूर को लगाने के बहुत से रीज़न होते हैं, जैसे उसके वैज्ञानिक रीज़न भी होते हैं, उसके आध्यात्मिक रीज़न भी होते हैं। सिंदूर इतना पवित्र होता है, शुद्ध होता है कि उसके बहुत से कायदे और नियम होते हैं जो हर सुहागिन महिला को जानना चाहिए और हर सुहागिन महिला को उसको मानना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। तो उसके वैज्ञानिक रीज़न क्या हैं, आध्यात्मिक रीज़न तो मोस्टली बहुत सारे होते हैं, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगे। अगर नहीं पता है और पता है तो बहुत अच्छी बात है। और इसके वैज्ञानिक रीज़न होते हैं जो स्वयं ही महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो वैज्ञानिक रीज़न क्या है? जिस स्थान पर महिलाएं सिंदूर लगाती हैं वह ब्रह्मरंध्र नामक और अध्वी नामक ग्रंथि के बिल्कुल ठीक ऊपर होता है, जो बहुत ही नाजुक होता है, पुरुषों से अपेक्षाकृत काफ़ी नाजुक होता है और उसमें सहनशीलता थोड़ी सी कम होती है। पुरुषों की अपेक्षा सहनशीलता कम होती है और शादी के बाद महिलाओं के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि उनको उससे टेंशन होने लगती है, बहुत सी टेंशन आ जाती हैं, डिप्रेशन में आ जाती हैं। तो इन सभी को क्योर करने के लिए, उसको एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सिंदूर को लगाना होता है। और सिंदूर में पारा पाया जाता है जो कि ठंडक प्रदान करता है। और ये पारा जब महिलाएं टेंशन में होती हैं, टेंशन होने लगती है, तो ये सब चीज़ें उनको क्योर करती हैं। जो पारा होता है सिंदूर में वो उनको टेंशन नहीं होने देता है, उनको शीतलता प्रदान करता है और निगेटिव, बाहरी निगेटिव ऊर्जाओं से उनको बचा के रखता है। इसीलिए सिंदूर का लगाने का एक ये वैज्ञानिक रीज़न होता है। सिंदूर को लगाने से आपकी सुंदरता बढ़ती है। आप देखिएगा कि जब आप सिंदूर लगाते हैं तो एक अलग ही रौनक चेहरे पे आती है। और सिंदूर लगाने से आपके पति की लंबी आयु होती है। आप जितना लंबा सिंदूर लगाएंगे आपके पति की आयु उतनी ही लंबी हो जाएगी। सिंदूर को हमेशा अकेले में लगाइए। आपको सिंदूर किसी के सामने नहीं लगाना है, किसी के भी सामने सिंदूर नहीं लगाया जाता है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सिंदूर आप अकेले में लगाइए। आपके घर में यदि भीड़ भाड़ है तो आप कोई ऐसा स्थान ढूंढ लीजिए जहाँ पे कोई भी ना हो और वहीं पे जाकर आप अपने सिंदूर को पहन लीजिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। सिंदूर किसी से शेयर नहीं किया जाता है। आप अपना सिंदूर किसी से भी शेयर ना करें। आपके घर में आपकी नंद हैं, देवरानी हैं, जेठानी हैं, आपकी सास हैं, तो सबके अपने अपने सिंदूर अलग अलग होने चाहिए। कोई भी किसी का सिंदूर शेयर नहीं कर सकता है, ना ही आप किसी का सिंदूर लें
और ना ही कोई दूसरा आपका सिंदूर ले। ये बिल्कुल शास्त्रों के खिलाफ है कि एक दूसरे का सिंदूर शेयर नहीं करा जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि सिंदूर आप किसी से भी शेयर मत कीजिए। अगर आपके घर कोई आ जाता है अचानक से सिंदूर मांगने लगता है तो आप एक सिंदूर की डिब्बी अलग से रखिए अपने घर पे और वही डिब्बी आप जो मांग रहा है उसको दे दीजिए। सिंदूर को हमेशा नहाने के बाद तुरंत मत लगाइए, कुछ खाकर ही लगाइए। सिंदूर को नहाने के बाद निहार मुंह नहीं लगाया जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जब भी सिंदूर लगाएं, पहली बात तो आप ज़्यादा देर अपने मांग को सूना ना रखें। आप नहा कर आए हैं, बाल धुल कर आए हैं, सिर धोया है आपने, तो आप जस्ट नहाने के आधे घंटे तक सिंदूर को लगा लीजिए। ज़्यादा देर आपको अपनी मांग को सूना नहीं रखना है। आप पूजा पाठ करते हैं, आप उससे पहले नहीं भोजन करते, कुछ नहीं खाते हैं, तो आप मिश्री का दाना ले सकते हैं। आप छोटा सा मतलब एक दाना चीनी का ले सकते हैं। कुछ भी लेके आप अपने मुंह में डाल लीजिए। इससे आपका कोई भी पूजा पाठ का नियम खंडित नहीं होगा, वो आपके फलाहार में आ जाएगा। थोड़ा सा जल पी लीजिए और बस उसके बाद अपने सिंदूर को पहन लीजिए और फिर आप पूजा कर सकते हैं। पति द्वारा केवल 2 बार ही सिंदूर लगाया जाता है या फिर 1 बार सिंदूर लगाया जाता है। जब भी आपकी शादी होती है तब सिंदूर पति आपके लगाते हैं, और जब कहा जाता है कि एक सुहागिन महिला की मृत्यु होती है तब उनके पति उनको सिंदूर लगा के विदा करते हैं। तो पति द्वारा केवल 1 बार या फिर 2 बार ही सिंदूर को लगाया जाता है। तो आप बार बार अपने पति से सिंदूर ना लगाएं। अब आजकल कुछ ऐसे रिवाज हो गए, रिवाज क्या मतलब एक फैशन हो गया है कि लोग एक प्रेमवश ही मान लीजिए बीच में सिंदूर लगवा लेते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप ओकेजनली तीज त्यौहार में अपने पति से सिंदूर लगवा सकती हैं, लेकिन वैसे लगाया नहीं जाता है। शास्त्रों में वर्जित है कि कहा जाता है, शास्त्रों में भी लिखा है कि पति लगाए 1 बार और पत्नी लगाए बार बार। तो पति केवल 1 बार या 2 बार ही लगाते हैं और इसके बाद आपको पूरी ज़िंदगी स्वयं ही सिंदूर लगाना होता है। कोई सुहागिन महिला से भी आपको सिंदूर नहीं लगवाना है। हो सकता है कहीं पे अलग अलग रिवाज होते हैं बहुत से जगहों के, तो हो सकता है आपके यहाँ ऐसा रिवाज कुछ हो, किसी भी तीज त्यौहार पे कोई ऐसा रिवाज हो कि आपको सुहागिन महिला सिंदूर लगा रही किसी भी कारणवश, तो आप उसको पलटकर सिंदूर ज़रूर लगाएं, क्योंकि कहा जाता है कि सिंदूर को उधार नहीं रखा जाता है। तो इसीलिए अगर वो आपको सिंदूर लगा रही हैं तो आप भी उनको सिंदूर अवश्य लगाइए। और जब भी आप अपनी मांग भरते हैं तो 3 बार आपको मांग भरनी है। आप बार बार उसको मत लीजिए सिंदूर को, एक ही बार सिंदूर लीजिए और उसी से आप 1 बार, 2 बार और 3 बार मांग भर लीजिए। मांग इस उंगली से भरा जाता है, अनामिका उंगली से ही भरा जाता है, या फिर आप किसी डंडी से भर लीजिए और या फिर आप अनामिका उंगली से भर लीजिए। आप सोने की सलाई भी ले सकते हैं, बनवा सकते हैं, सोने की सलाई बनवा लीजिए, उससे भी आप अपनी मांग को भर सकते हैं। मांग को आप पूरा भरिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। जब भी आप सिर धोते हैं तो जितने में आपका ब्रह्मरंध्र पाया जाता है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वहाँ तक ही आपको सिंदूर को भरना होता है। तो जितना आप लंबा सिंदूर भरेंगे उतने आपके पति की आयु भी लंबी होगी। और आपको 3 बार मंत्र पढ़ना है। जब भी आप सिंदूर लगाते हैं 3 बार सिंदूर लगाइए और 3 बार ही आपको मंत्र बोलना होता है। ये मंत्र कौन सा है? देवी माँ का मंत्र है और इसको बोलने से आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। कहा जाता है आपके बीच में प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है, धीरे धीरे करके बढ़ता है और हमेशा प्यार बना रहता है। आप हमेशा सौभाग्यशाली रहती हैं और आपकी गृहस्थ जीवन अच्छे से चलता है। तो वो मंत्र क्या है? वो गौरा माँ का मंत्र है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। एक बार फिर से बता देती हूँ, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो इस मंत्र को आपको 3 बार बोलकर 3 बार ही अपने मांग को भरना है। तो आप देखिएगा धीरे 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 आप स्वयं ही उसका अनुभव करने लगेंगे। कहा जाता है किनारे से मांग नहीं भरना है। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो किनारे से मांग भरती हैं, तो कृपा करके आप किनारे से मांग ना भरें। आप पहले बीच से मांग निकाल कर मांग भर लें अपनी, और उसके बाद आप किनारे से मांग निकाल कर अपनी चोटी को सिंपल कर सकते हैं।
आपको किनारे से मांग नहीं भरना है। कहा जाता है यदि आप किनारे से मांग भरते हैं तो आपके पति आपसे किनारा करने लगते हैं, उनका प्यार कम होने लगता है, वो आपसे प्यार कम करने लगते हैं, धीरे धीरे आपके बीच की प्यार ख़त्म होने लगता है। तो इसीलिए आप किनारे से मांग कभी ना भरें। और जब भी आपके नाक में सिंदूर गिर जाता है, सिंदूर लगाते समय अगर आपके नाक में सिंदूर गिरता है तो ये भी कहा जाता है कि आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो चुका है, मेरी शादी के टाइम पे भी मेरे नाक में सिंदूर गिरा था, और भी कई टाइम ऐसा हो जाता है, जल्दी नहीं होता है लेकिन मोस्टली ऐसा मेरी याद में 4-5 बार ऐसा हो चुका है कि मेरी नाक में सिंदूर गिरा है। और बहुत सी ऐसी महिलाएं जिनके नाक में सिंदूर गिर जाता है तो ये उसका संकेत होता है कि आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। पहले के टाइम पे 7 तली का सिंदूरा आता था जो कि ससुराल की तरफ से आता था, लकड़ी का होता था, बहुत सुंदर सा रेड कलर का सिंदूरा होता था। तो अब वो सिंदूरा मिलता है कि नहीं मिलता है, 7 तली वाला मुझे नहीं पता, लेकिन अब 1 तली का सिंदूरा आता है, मिलता है, आपके ससुराल से आता है सिंदूरा। उसी सिंदूरे के अंदर जो सिंदूर भरा जाता है वो ऑरेंज कलर का भरा जाता है सिंदूर। जिस टाइम पे शादी होती है तो ऑरेंज कलर का सिंदूर उसमें भरा जाता है। तो वो सिंदूरा के अंदर जो सिंदूर होता है उसको पंडित अभिमंत्रित करते हैं और उसके बाद उसी सिंदूर को आपके पति आपकी मांग में भरते हैं। तो वो आपके साथ ही रहता है, आपके साथ ही आपके मायके से आपके ससुराल आप लेकर उसको जाती हैं। तो उस सिंदूरे को बहुत संभाल के आपको रखना है, जीवन भर उसको अच्छे से संभाल के रखिए। लकड़ी का होता है, वो बहुत शुभ होता है आपके लिए, और एक शुभता मतलब सौभाग्यवती होने की निशानी होती है। सिंदूर को किस किस में रखना है और किस किस में नहीं रखना है, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो सिंदूर को सोने की डिब्बी में रख सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा है तो आप सोने की डिब्बी ले लीजिए, आप उसमें रख लीजिए। और लकड़ी की डिब्बी में रख सकते हैं तो साधारण कोई भी रख सकता है। और इसको पीतल की डिब्बी में रखते हैं तो पीतल का सिंदूर का डिब्बी आती हैं तो आप उसमें रख लीजिए। और किस में नहीं रखना है, इसको शीशे की डिब्बी में नहीं रखना है, इसको चांदी में नहीं रखना है, और इसको तांबे में नहीं रखना है। तो और लोहे वगैरह स्टील वगैरह में भी इसको नहीं रखा जाता है। चांदी में का मतलब ये है कि चांदी शुक्र से रिलेट करती है, इसका ये भी एक कारण है। चांदी पैरों में पहनी जाती है और सिंदूर सर में रखा जाता है, इसका ये भी एक कारण होता है। और चांदी की तासीर ठंडी भी होती है, इसका एक ये भी रीज़न होता है। और जो सिंदूर होता है उसकी तासीर गर्म होती है, तो दोनों का कोई मेल मिलाप नहीं होता है, इसीलिए चांदी की डिब्बी में सिंदूर को नहीं रखा जाता। अशुद्धता में इसको नहीं लगाना होता है। जब महिलाएं 5 दिन 7 दिन जितने भी दिन अशुद्ध रहती हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अशुद्धता में 3 दिन तो आपको कोई भी सुहाग का सामान नहीं यूज़ करना है, आपको सिंदूर नहीं लगाना है, आलता नहीं लगाना है, आपको नई बिंदी भी नहीं लगानी है। आप पुरानी बिंदी लगा सकते हैं, उस टाइम पे आपकी बिंदी निकल जाती है तो आपकी जो भी पुरानी बिंदियाँ रखी हुई हैं आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आप ठीक हैं शुद्ध हैं तब आप 4-5 बिंदियाँ लगा के निकाल कर रख दीजिए, तो वो आपकी लगी हुई उतरी हुई बिंदियाँ हो जाती हैं। तो आप अशुद्धता के टाइम पे उन बिंदियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप वही बिंदियाँ लगाइए। नया श्रृंगार नहीं किया जाता है, नई चूड़ियाँ नहीं उस टाइम पे पहनी जाती हैं, तो कोई भी ऐसा श्रृंगार का सामान नहीं, और सिंदूर तो नहीं लगाया जाता है बिल्कुल भी। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है, जैसे सिर धुला या सिर धुला है तब आपने लगाया, जो भी है, तो आप उसके लिए एक अलग डिब्बी रखिए, उस टाइम के लिए अलग डिब्बी रखिए, आप उसी से ही उस टाइम पे सिंदूर लगाइए। आप अपनी जो वैसे शुद्धता के टाइम पे सिंदूर की डिब्बी है उसको आप अलग रखिए। और एक ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात, आप बाकी कुछ कीजिए या ना कीजिए, वैसे आपको बाकी नियम करने ही चाहिए। आप ये नियम करेंगे तो इससे भी आपके भगवान प्रसन्न होते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो इस नियम को आप ज़रूर कीजिए कि आप सिंदूर लगा रहे हैं तो आप भगवान को थैंक्स ज़रूर बोलिए कि भगवान उन्होंने आपको इस लायक समझा है और आपको ये सौभाग्य दिया है। तो आप भगवान को थैंक्स ज़रूर बोलिए। आपको जो भी मिलता है आप उसके लिए भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलिए, तो इससे भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपको उससे ज़्यादा बढ़कर देते हैं। तो ये नियम आपको ज़रूर करना है। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।